सब लोग, मैं हरि कृष्णा हूँ। इस वीडियो में मैं बांस की खेती के बारे में बताना जा रहा हूँ। मेथी फसल से बुआई से लेकर सब कुछ बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को न छोड़ें और अंत तक देखें। इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू हो जाओ। बांस प्रकृति की अनुपम देन है। संख्या या ताकत के मामले में किसी भी उगाए गए पौधों का उतना उपयोग नहीं होता है जितना कि बांस ने हमेशा मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांस विशाल घास की एक प्रजाति है जिसमें कटाई भूमिगत प्रकंदों से होती है। यह झाड़ीदार होता है जिसके स्वभाव वृक्ष के समान है। यह इस धरती पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। बांस को बुढ़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत बांस की आनुवंशिक विविधता का समृद्धि के दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है। यहाँ कुल 136 प्रजातियां 76 पीढ़ी के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसकी परिधि लगभग 8.96 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र को कवर करती है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 12.8 के बराबर है। वन क्षेत्र में इसका कड़ा प्रबंधन, कम उत्पादकता और अधिक दोहन के कारण नुकसान होता है। राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए 10 प्रमुख प्रजातियों का पहचान की गई है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: बम्बूसा बैम्बोस, बम्बूसा बुल्लाका, बम्बूसा न्यूटेंस, बम्बूसा दुल्च, डेंड्रोकेलामस स्ट्रीटकट्स, डेंड्रोकेलामस हैमिल्टन, डेंड्रोकेलामस एस्पर, डेंड्रोकेलामस गिगांटियस, मेलोसिना बेफिशियरा, ओकलैंड ट्रेबानकोरिया। बांस को ज़्यादातर अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पर उगाया जा सकता है, लेकिन गहरे गमले वाली उर्वरक मिट्टी जिसमें नमी की मात्रा अधिक होती है और pH 5.5 को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मिट्टी में अच्छी जल निकासी बहुत महत्वपूर्ण है। यह जांचा जाना चाहिए कि भूमि में बाढ़ नहीं आई है। जलमग्न मिट्टी में बांस अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। अंत में इस बात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि थोड़ी ढलान वाली भूमि पर रोपण कार्य करना उचित है। भूमि को सभी खरपतवारों और अवांछित वनस्पतियों को मुक्त रखना चाहिए। शुष्क मौसम में इन्हें जलाना आवश्यक होगा। रोपण कार्यक्रम की सावधानी पूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए ताकि रोपण छिद्रों को विशिष्ट अंतर पर रखा जा सके। गतिविधियों की योजना यह तरह से बनाई जानी चाहिए कि रोपण कार्यक्रम से कम 2 सप्ताह पहले प्रदान करें। प्रत्येक प्रजाति के अनुशंसित अंतराल के अनुरूप अंतराल पर 30 सेंटीमीटर व्यास मीटर और 30 सेंटीमीटर गहराई रोपण छेद रखा जाना चाहिए। अप्रैल और मई में बारिश की शुरुआत के साथ रोपण शुरू कर देना चाहिए। रोपण के समय 1.5 किलोग्राम प्रत्येक छेद में गोबर डालकर ऊपर की मिट्टी में मिला दे। 1 या 2 सप्ताह के बाद अनुशंसित उर्वरकों की थोड़ी मात्रा को रोपण छेदों पर लगाया जाना चाहिए। चरने वाले जानवरों पर नियंत्रण। कीटों और चरने वाले जानवरों की उपस्थिति को अच्छी तरह से नियंत्रण किया जाना चाहिए। हर उपलब्ध उपाय में जानवरों की चरने पर प्रतिबंध होना चाहिए। उर्वरक। दूसरे और तीसरे वर्ष में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकताएं नीचे तालिका में दी गई हैं। दूसरे वर्ष में 307 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने का अनुमान है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मिश्रण की आवश्यकता होती है। तीसरे वर्ष से लगभग 1 टन नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाश की आवश्यकता होती है। खुराक प्रत्येक कल के चारों और समान रूप के दी जानी चाहिए। लीचिंग से बचाने और पौधों की वृद्धि को अधिकतम करने के लिए सामान्य वर्षों अवधि के दौरान उर्वरकों में अग्रिम रूप से
लागू किया जाना चाहिए। बांस की कीटे और रोग और उनका नियंत्रण। बांस को नुकसान पहुंचने वाले कई तरह के पेड़ होती हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। इन कीटों के हमले से बांस को पौधों की शक्ति और उत्पादकता कम होता है। कई कीड़े हैं जिनका मुख चौड़ा होता है। वे पत्ते, टहनियाँ, टन, अंकुर, जड़ें और प्रकंद खाते हैं। बांस के प्रमुख कीट एवं रोग। बांस के बगीचों में रोग का डिपिंग आम है जिससे पौधों को काफ़ी नुकसान होता है। बुवाई के 7 से 12 दिन के बाद यह रोग पौधों में शुरू होता है। रोग की डिपिंग से पौधों को बढ़ने से पहले काफ़ी बीज सड़ जाती हैं और पौधों को बढ़ने के बाद यह रोग के कारण मिट्टी से स्तर के पास उगाने वाले अंकुर मुरझा जाते हैं और भूरे हो जाते हैं। यह रोग सभी व्यारियों में होता है जिससे अंकुरण समाप्त हो जाता है। नियंत्रण। रोग के डिपिंग और नियंत्रण। रोग के डिपिंग को नियंत्रित करने के सबसे अच्छा तरीका उन व्यारिकों की रक्षा करना चाहिए जिनमें बांस को फफूंदी से बोया जाती है। उचित नर्सरी तकनीकों को अपनाकर रोग के डिपिंग को नियंत्रित किया जा सकता है। बिस्तरों में बहुत अधिक पानी न दें और छाया की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इस रोग के प्रकोप की रोकने के लिए बिस्तरी को सूर्य की प्रकाश के ठीक से प्रबंधित किया जाना चाहिए और वाविस्टिन जैसे कवकनाशी का उपयोग किया जाना चाहिए। गीली घास पात की वृद्धि में सुधार के लिए मल्चिंग एक सीधी विधि है। उबड़ खाबड़ फर्श के चारों ओर मिट्टी की परत पर समान रूप से मिट्टी की एक परत फैलाकर पत्ती को कचरे और फैलाकर आदि और अन्य कार्बनिक पदार्थों द्वारा बांस की मल्चिंग प्राप्ति की जाती है। मल्चिंग खरपतवार की वृद्धि के रोकने का एक प्रभावी तरीका है जिससे मिट्टी की अच्छी तरह से रक्षा होती है और मिट्टी की जैविक सामग्री में वृद्धि होती है। अच्छी गुणवत्ता वाले बांस के अंकुरों को उत्पादन के लिए मल्चिंग आवश्यक है। मल्चिंग नए अंकुरों को सीधी धूप से बचाती है और उन्हें नम रखती है जिससे उन्हें बिना किसी कठोरता और गुणवत्ता को कोई अधिकतम आकार तक बढ़ने के मदद मिलती है। बांस क्लंप देखभाल। मोटे फर्श की उचित रखरखाव से उत्पादकता की वृद्धि होती है और रोपण कमियों के कार्यों में भी आसानी होती है। मोटे फर्श प्रबंधन आंशिक रूप से कटाई की परिणामस्वरूप की उच्च रखरखाव कार्य है। एक रखरखाव गतिविधि के रूप में इसमें गने की मोटे होने के रोकने के लिए अवांछित निलकाओं को हटाना भी शामिल है। घनी समूहों वाली प्रजातियों के लिए यह विशेष रूप से आवश्यक है। बेहतर प्रोक उत्पादन के लिए मोटे व्यारी में कुछ नालियों को निकालना आवश्यक है। आदर्श रूप से एक मोटे स्तर का प्रबंधन इस तरह के किया जाना चाहिए कि प्रत्येक मोटे स्तर में 9 से 12 से अधिक नाले न हो। नाले को चरण के आधार पर 1, 2 और 3 वर्ष के आधार पर 3 to 4 नाले में बराबर बांट देना चाहिए। संडाट के लिए गटर को नियंत्रण करना स्वास्थ्य अंकुर विकास और नए अंकुरों की वृद्धि के लिए आवश्यक है कि कट ऑफ चैनलों की स्टब्स के संडाट के लिए नोट किया जाना चाहिए। यदि संगाट स्पष्ट है तो टूट के चारों ओर खुदाई करने और इस पूरी तरह की हटाने की सिफारिश की जाती है। इसी तरह सड़ते हुए पराली को भी हटा देना चाहिए। फंगल संदूषण या बीमारी के लक्षणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और एक पदार्थ रोगविज्ञानी को संबंधित रोग निदान और नियंत्रण उपायों पर सलाह के लिए बुलाया जाना चाहिए। कटाई और संचालन। बांस के पौधों में कटाई की कार्यों को वर्षों के मौसम और दारान शूट के संग्रह और सूक्ष्म मौसम में बांस की कटाई में विभाजित किया जाता है। कटाई एक श्रमसाध्य कार्य है
और रोपण कर्मियों के साथ अच्छी व्यवस्था करना आवश्यक है ताकि कटाई को कार्य में देरी न हो। यह शूट कटाई के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो बरसात के महीनों की एक छोटी अवधि में पूरा किया जाता है। कटे हुए अंकुरों के सावधानी पूर्वक बनाए रखा जाना चाहिए। कटाई के बाद प्रत्येक प्रजाति प्रोहों को उसकी आकार के अनुसार छोटा जाना रखना चाहिए और सब्जी के रूप में उपयोग करने के लिए पारंपरिक विधा का उपयोग करने बंडल किया जाना चाहिए। कटी हुई टहनियों को ठंडी जगह पर रखना चाहिए और सीधी रोशनी और नमी से दूर रखना चाहिए। इसके उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बांस की खेती के बारे में बताया। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद आया तो कृपया यह वीडियो को लाइक और शेयर करें और तुलिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।